प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कृषि नीतियां बनी हैं उसके कारण देश के अन्न के भंडार भर रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि चावल के उत्पादन में भारत ने चीन को पीछे छोड़ के आज भारत दुनिया में नंबर 1 हो गया है। चाहे चावल हो, चाहे गेहूं हो, चाहे सरसों हो, चाहे सोयाबीन हो, हमने उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि की है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 44% 10 साल में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है। 44% ये चमत्कार हुआ है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ माननीय सभापति महोदय, राज्यों में उत्पादन के बीच में अंतर है। किसी राज्य में ज्यादा हो रहा है, किसी राज्य में थोड़ा कम रह जाता है। और राज्यों में भी जिलों में कोई जिला उत्पादन में बहुत अच्छा है, कोई जिला पीछे रह गया। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत विजनरी योजना बनाई कि वो जिले जो एवरेज उत्पादन में कम है, जहाँ उत्पादकता कम है, जहाँ सिंचाई की सुविधाएं कम है, जहाँ ऋण का प्रवाह कम है, ऐसे सभी जिलों को नेशनल एवरेज पर उत्पादन में आ जाए, वहाँ उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जाए। इसके लिए प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना बनाई है। ये अद्भुत योजना है। इसमें प्रारंभिक रूप से 100 जिले सम्मिलित किए गए हैं। लेकिन मैं माननीय सदस्य अरुण भारती जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो अपने क्षेत्र की चिंता करते हैं और जो उन्होंने ये सवाल उठाया है कि उनके 2 जिले जो आकांक्षी है, जमुई और शेखपुरा, क्या इसको प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना के अंतर्गत लिया जाएगा। मैं उनको धन्यवाद और बधाई देते हुए क्षेत्र की चिंता के लिए कहना चाहता हूं कि अभी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना देश के 100 जिलों में लागू है और 11 विभाग की 36 योजनाओं को समेकित रूप से क्रियान्वित करने का काम किया जा रहा है। तो अभी तो 100 जिले में ये योजना लागू है। आगे जब विचार होगा तो जरूर विचार करेंगे। लेकिन मैं साथ भी ये जरूर कहना चाहता हूँ राज्य सरकार अगर चाहे तो 100 जिले अपने जिले में, अपने प्रदेश में अन्य जिले भी वो सम्मिलित कर सकती है। राज्य सरकार से माननीय सांसद जी चर्चा करें और राज्य सरकार सहमत है तो वो इन 11 विभाग की 36 योजनाओं को अपने यहाँ लागू कर सकती है। हम अपने डैशबोर्ड का और बाकी जो विशेषज्ञता है उसका भी लाभ इन जिलों को मिल जाए, इस बात का प्रयास करेंगे। माननीय सदस्य पूरक प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, 36 पुरानी योजनाओं को समेकित करके खेती की उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना एक महत्वपूर्ण पहल है। हमारे किसान, हमारी सरकार किसानों को सस्ते दर पर खाद उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए भारी सब्सिडी भी देती है। लेकिन जमीनी स्तर पर यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि खाद वितरण की पूरी व्यवस्था पारदर्शी और सुचारू रूप से किसानों तक पहुंचे। ऐसे में माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उर्वरक वितरण के लिए, खास करके मेरे लोकसभा क्षेत्र जमुई को लेकर के, कि कोई उर्वरक वितरण के लिए कोई मजबूत डिजिटल ट्रेस एंड ट्रैक सिस्टम और साथ ही साथ PACS की प्रणाली को और सशक्त बनाने पर विचार कर रही है ताकि किसानों को सीधे सरकारी सब्सिडी दर पर खाद उपलब्ध हो सके। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री। माननीय सभापति महोदय, ये अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है। किसानों के सवाल है, गरीबों के सवाल है और मैं विपक्ष से आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि कम से कम किसानों के महत्वपूर्ण सवालों को चर्चा में आने दें। यह अलोकतांत्रिक है। ये किसानों के सवालों को जवाब नहीं देने दे रहे माननीय सभापति महोदय। माननीय सदस्य ने
बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। मुझे ये कहते हुए गर्व है कि ये एनडीए की सरकार है। पिछले साल 1,86,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी किसानों को दी है उर्वरकों को सस्ता देने के लिए। हम यूरिया की एक बोरी 366 रुपए में दे रहे हैं माननीय सभापति महोदय। हम डीएपी की एक बोरी 1,350 रुपया में दे रहे हैं, जिनकी कीमत 2,000 रुपया और 3,000 रुपया होती है। 1,86,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी किसान को देकर उत्पादन बढ़ाने का महत्वपूर्ण काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं ये निवेदन भी करना चाहता हूँ कि खाद पैसे फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री खाद के मामले को देखती है और उन्होंने किसानों को आसानी से ठीक से पात्र किसानों को खाद मिल सके, इसके ट्रैक एंड ट्रेस करने के लिए मोबाइल बेस्ड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है और इसी को सुदृढ़ करने के लिए कृषि मंत्रालय एग्रीस्टैक और फार्मर आईडी का उपयोग कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं प्रसन्नता के साथ ये बता रहा हूँ कि ये मोदी सरकार है जिसने तय किया है अब हर एक किसान की अलग फार्मर आईडी बनाई जाएगी, अलग फार्मर आईडी, किसान पहचान और 9 करोड़ से ज्यादा फार्मर आईडी हमारे देश में बनाई जा चुकी है किसानों की। इस फार्मर आईडी में माननीय सभापति महोदय किसान का सारा विवरण रहेगा, उसके पास कितनी जमीन है, उस जमीन में कौन सी फसल बोई है, उसके परिवार में कितने सदस्य हैं और ललन सिंह जी पशुधन कितना है, क्या मछली पालन भी करता है, ये सारी जानकारियां फार्मर आईडी में रहेगी। और अभी हमने एक पायलट किया, फार्मर आईडी का उपयोग करते हुए हम इसको और आगे बढ़ाएंगे कि किसान के पास जो उर्वरक की आवश्यकता है उसको हमने उसकी जमीन से जोड़ दिया। अगर 1 हेक्टेयर जमीन है तो कितने फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ेगी। 3 जिलों में इसका पायलट किया गया जो सफल हुआ और किसानों ने उसकी प्रशंसा की। आगे हम इस फार्मर आईडी का उपयोग करके किसान के पास जो जमीन है उसके हिसाब से कितने खाद की जरूरत पड़ेगी इसकी मैपिंग करेंगे और किसान को मना नहीं करेंगे, लेकिन उसको ध्यान जरूर दिलाएंगे कि उसके जमीन के लिए इतने खाद की आवश्यकता है। टैक्स को भी मजबूत करने का काम सहकारिता मंत्रालय निरंतर कर रहा है। तो कोशिश यही है कि हम ट्रेस भी करें, ट्रैक भी करें और किसानों को ढंग से खाद पहुंचे, वो खाद कहीं डाइवर्ट नहीं हो। माननीय सदस्यगण, कृपया आप अपने अपने स्थान पर विराजें। आप सबको विदित होना चाहिए कि किसानों से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण विषय चल रहे हैं। माननीय सदस्यगण सभी कृषि के संबंध में माननीय मंत्री से पूछना चाहते हैं। प्लीज आप लोग, मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ, प्लीज प्रश्नकाल चलने दीजिए, प्लीज एक बार फिर। सभी माननीय सदस्यों से एक बार आग्रह कर रही हूँ, प्लीज। माननीय सदस्य डॉक्टर लता वानखेड़े जी, आप बोलो ना, मैं मोदी जी के अलावा किसी को बोलता नहीं। धन्यवाद माननीय सभापति महोदया। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना जैसी ऐतिहासिक और किसान हितैषी योजना के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय कृषि मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। विशेषकर मेरे राज्य मध्य प्रदेश के 8 जिलों को इसमें शामिल करने के लिए। महोदय जी, मेरा माननीय मंत्री जी से बस एक ही पूरक प्रश्न है कि इस योजना के अंतर्गत चयनित 100 जिलों में से अभी तक केवल 96 जिलों को ही कार्य योजना एक्शन प्लान बन पाया है। इसके साथ ही केंद्र स्तर से निगरानी के लिए जो केंद्रीय प्रभारी अधिकारी CNO नियुक्त किए गए हैं, क्या सरकार उनके फील्ड दौरों के साथ साथ कोई डिजिटल ट्रैकिंग या किसानों से सीधा फीडबैक लेने की नई व्यवस्था भी जोड़ रही है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि काम सिर्फ अधिकारियों के दौरों तक सीमित ना रहे
और हमारी सरकार की इस बेहतरीन योजना का 100% लाभ सीधे किसानों के खेतों तक पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचे। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, विपक्ष जो तमाशा कर रहा है वो सारा देश देख रहा है और इसके लिए जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। अभी हमारी विद्वान सदस्य श्रीमती लता बानखेड़े जी ने एक सवाल पूछा है कि इसको केवल 96 जिलों में क्यों लागू किया गया है। 100 में से 96 जिले, 4 जिले क्यों छूट गए हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं बड़ी तकलीफ के साथ ये कहना चाहता हूँ, बड़े दुख से ये कहना चाहता हूँ कि इतनी महत्वपूर्ण योजना को पश्चिम बंगाल की सरकार ने लागू नहीं किया है, ये पाप किया है। माननीय सभापति महोदय, पश्चिम बंगाल के 4 जिले जिनके साथ ये सरकार अन्याय कर रही है पश्चिम बंगाल की। माननीय सभापति महोदय, 4 जिले जिनके नाम भी मैं बताना चाहता हूँ और बंगाल की जनता भी सुन ले। पुरुलिया, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार, झारग्राम, ये 4 जिले हमने प्रधानमंत्री कृषि धन धान योजना में सम्मिलित किए थे और ये जिले इसलिए सम्मिलित किए थे कि बंगाल के इन जिले के गरीब किसानों की इन जिलों में उत्पादन बढ़ाया जा सके, उत्पादन की लागत घटाया जा सके, सिंचाई सुविधाएं बढ़ाई जा सके, ऋण के प्रवाह को बढ़ाया जा सके, प्रवाह को बढ़ाया जा सके। लेकिन शर्म आनी चाहिए पश्चिम बंगाल की सरकार को, उन गरीबों को, उन किसानों को इस लाभ से वंचित करने का पाप किया है, पाप। ये यहाँ चिल्ला रहे माननीय सभापति महोदय, पश्चिम बंगाल की जनता ये सुन ले, पश्चिम बंगाल के किसानों के साथ अन्याय करने का पाप ममता बनर्जी वहां की मुख्यमंत्री ने किया है।